हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से हमें सेलिंग प्रेशर प्रीवियस डेज में देखने को मिला, सेम तरीके से देखने को मिल रहा है यार। स्टिल इसमें कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। एफआईए कंटिन्यू यहां पर सेल करते हुए चल रहे हैं। अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट निचले स्तर से हमें थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है, बट ये सस्टेन करेंगे या नहीं, किस लेवल को हमें ध्यान में रख के चलना है। आज के दिन ग्लोबल क्यूज किस स्टेप से मूवमेंट कर रहे हैं और कल की ओपनिंग हमें किस स्टेप से देखने को मिल सकती है। गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, और टेक्निकल वाइज मूवमेंट देखें, शुक्रवार का ऑप्शन डाटा देखें, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको इतनी अच्छी क्लियरिटी दे दूंगा। कल के दिन आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल के ट्रेडिंग डेज में आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। नाउ चलते हैं सीधे से एफआईडीआई के डाटा पर। फर्स्ट वन सी, अगर हम यहां पर देखें तो प्रीवियस डेज भी ऑलमोस्ट अगर हम सेम देखें 4,500 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग प्रेशर यहां पर एफआई की ओर से देखने को मिला था। आज के दिन भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से देखने को मिल रहा है। घरेलू फंड्स की बात करें, डीआईएस की बात करें तो यहां पर 2,928 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर, मतलब इनका भी अगर हम मूवमेंट देखें तो 3,500 करोड़ के आसपास एवरेज हमें वीक की बाइंग मोमेंटम देखने को मिली है। तो यहां पर भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हम सीधे से ग्लोबल क्यूज पर, और अभी फिलहाल ग्लोबल क्यूज किस स्टेप से मूवमेंट कर रहे हैं, कल की ओपनिंग किस स्टेप से हमें देखने को मिल सकती है, उस पर बात कर लेते हैं। नाउ आप देखेंगे गाइस, गिफ्ट निफ्टी यहां पर 27 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में अभी मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी 7 बजे का टाइम अप्रोक्सीमेटली चल रहा है। सो यहां पर 27 पॉइंट्स पॉजिटिव में मूव कर रहा है। नाउ यूएस मार्केट्स को ट्रैक कर लें। डाउ फ्यूचर्स में कल के दिन आपने देखा अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग हुई, और आज हमें जिस टाइप से गैप ओपनिंग देखने को मिला वो एग्जैक्टली कल के दिन मैंने आपको बता दिया था। नाउ 95 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ डाउ फ्यूचर्स देखने को मिल रहा है। एसएंडपी 500 की बात करें 106 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डेक की बात कर लें 466 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो यहां पर अगर हम देखें ओवरऑल यूएस मार्केट्स की ओर से थोड़े से पॉजिटिव साइन ही हमें देखने को मिल रहे हैं 7 बजे के टाइम, अभी तक का जो करंट टाइम है वहां तक। नाउ फुट्जी यहां पर आप देखेंगे यूरोपियन मार्केट्स में जिस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ओवरऑल आप फुट्जी में देखेंगे 53 पॉइंट का पॉजिटिव मूवमेंट में पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। अभी लाइव है, मतलब कि यूरोपियन मार्केट्स अभी ओपन है। नाउ कैक को आप देखेंगे 150 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। डेक्स की बात करें 57 पॉइंट्स पॉजिटिव में मूवमेंट कर रहा है। सो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी एक गैप अप ओपनिंग होने के 90% चांसेस है। नाउ चलते हैं एशियन मार्केट्स की ओर, हमारे इंडियन मार्केट्स की ओर भी। नाउ गिफ्ट निफ्टी को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एशियन मार्केट्स में आप देखेंगे निकेई 225 में यहां पर ऑलमोस्ट 128 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। स्टेट टाइम्स की बात करें 28 पॉइंट्स पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। हैंगसेंग की बात कर लें 236 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ताइवान वेटेड की बात करें 510 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो एशियन मार्केट्स की क्लोजिंग के बेसिस पर भी हम एक गैप अप ओपनिंग होने का काफी हायर चांसेस है। तो ये आपको गाइस ध्यान में रख के चलना है। जो भी यहां पर कॉल साइड की पोजीशंस इनिशिएट करके गया वो थोड़ा सा हैप्पी हो सकता है। नाउ चलते हैं सीधे से अपना थोड़ा सा टेक्निकल वाइज मार्केट को देख लेते हैं। टेक्निकली हमें क्या ध्यान में रख के चलना है। फर्स्ट वन, अगर यहां पर हम स्टार्टिंग टू लास्ट बात करें तो आपको देखने को मिलेगा गाइस आज एग्जैक्टली हुआ क्या। लैक ऑफ स्ट्रेंथ लिमिट्स निफ्टी ब्रेकआउट पोटेंशियल की सपोर्ट 23,150। अभी तक का जो हमारा ऐसा सपोर्ट एरिया था वो किस टाइप से वर्क कर रहा था, 23,100। अभी जो आपको ध्यान में रख के चलना है, ऐसा मेजर सपोर्ट 23,150 का वर्क करेगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस पर चार्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म हुआ है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सी, अगर हम टेक्निकली थोड़ा सा इसका व्यू देखें, द नेगेटिव चार्ट पैटर्न लाइक लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स, यहां पर गाइस एक पैटर्न जो क्रिएट किया है लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स का किया है, जो क्या कहता है इज स्टिल इंटेक्ट इन निफ्टी एंड फर्दर अपसाइड बाउंस विद अ लैक ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहां पर गाइस ये एग्जैक्टली जो पैटर्न क्रिएट हुआ है इसके बेसिस पर हमें यहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखने को, फर्दर अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकती है। लैक ऑफ स्ट्रेंथ यहां पर दिखा रहा है, कुड प्रोबेबली कंफर्म द लोअर टॉप रिवर्सल एट द हाइस। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है। 23,500 का अभी मेजर हर्डल है फॉर द अपसाइड। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। द शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज निफ्टी इज पॉजिटिव बट द मार्केट इज लैकिंग
जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको मैं आपको समझाते हुए चलता हूं। द शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर आप देखेंगे गाइस निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट द मार्केट लैकिंग द स्ट्रेंथ टू विटनेस शार्प अपसाइड ब्रेकआउट ऑफ द हर्डल, अ सस्टेनेबल मूव 23,400 एंड 23,450 का एक मेजर हर्डल है अभी तक का। हम अगर इमीडिएट बेसिस पर रेजिस्टेंस एरिया देखें तो ये आपको सिंपल सी चीज ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं हम ऑप्शन डाटा को ट्रैक कर लेते हैं। उससे भी पहले गाइस आज का हमारा परफॉर्मेंस दिखा देता हूं आपको। हमारे प्रीमियम चैनल में हमने किस टाइप से मूवमेंट किया, सी यहां पर गाइस एक सिंगल ट्रेड आपको दिया गया था। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा, ट्रांसपेरेंसी आपके साथ रखूंगा। हमने जो प्रीमियम चैनल में मूवमेंट किया वो बेसिकली 9:18 पर आपको 23,500 का पुट ऑप्शन दिया गया जो कि 185 की प्राइस पर। इसके हमने जो तीन टारगेट्स रखे 200, 210 एंड 225, अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 पॉइंट्स हमने इसमें अचीव किए। तीनों ही टारगेट्स हमारे इसमें अचीव होते हुए देखने को मिले। और हमने गए सेकंड ट्रेड आपको नहीं दिया बिकॉज आप खुद गए इसको डिसीजन ले सकते हैं। आज का मार्केट क्या था, किसी भी आपको एक इधर साइड बड़ा मूवमेंट देखने को मिला नहीं मिला। दैट्स वाई गाइस साइड बेस मार्केट में मैं आपको आपका लॉस नहीं होना चाहिए, ये काफी मेरा जो काम रहता है वो मैं इसी पर फोकस करता हूं। प्रॉफिट थोड़ा बने बट एटलीस्ट लॉस नहीं होना चाहिए। आज का दिन आप देखेंगे नीचे जाएंगे, हम स्क्रॉल करें तो आपको तीनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले और आपको ट्रेड क्लोज करवाया। काफी अच्छा मोमेंटम। इसके बाद तो मार्केट ने 345 के आसपास इसका हाई क्रिएट किया तो उस पर नहीं जाएंगे। जो हमारे टारगेट्स थे तीनों अचीव हुए, ट्रेड को क्लोज करवाया। तो गाइस ये हम प्रीमियम चैनल में मूवमेंट करते हैं और जो भी प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहता है उसकी थोड़ी सी डिटेल देना चाहता हूं गाइस। सॉरी यार थोड़ा सा आपका फ्लो बिगाड़ रहा हूं बट इस पर थोड़ी सी बात करना जरूरी है। जो लोग एग्जैक्टली उनको एक प्राइस मिल जाए जिस पर उन्हें एंटर करना है, एक टारगेट मिल जाए, एक स्टॉप लॉस मिल जाए, तो उनके लिए यहां पर हमारा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। फर्स्ट मंथ हमारा जो लीगल बेसिस पर काम होता है और फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी, मतलब जो लास्ट अमाउंट आपको पे करना है 3,539 ₹3,500 रुपीज। एंड यहां पर इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगाना चाहते हैं आज की, कल की या प्रीवियस वीक की या प्रीवियस मंथ की, तो इस नंबर पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं जिसके थ्रू आप अपना कंफर्मेशन बना सकते हैं कि आपको इसको एंटर होना चाहिए इसमें या नहीं। प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अ फीचर वन स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा। ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। 1 से 2 ट्रेड गाइस हम फोकस करते हैं जब भी मार्केट में हाई अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, जब मैक्सिमम 4 से 5 भी हो जाते हैं, बट मिनिमम आपको 1 से 2 देखने को मिलेंगे डेली बेसिस पर जो कि हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ। इस पर हमारा फोकस रहता है। नाउ चलते हैं बैक टू एनालिसिस। और एनालिसिस में अगर हम बात करें तो हमें यहां पर ट्रैक करना है शुक्रवार का ऑप्शन डाटा। शुक्रवार का ऑप्शन डाटा अगर हम देखें तो गाइस मार्केट काफी हल्की है। फर्स्ट वन बिकॉज आज हमारी निफ्टी की एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी है वीकली। नाउ जो भी लोग नए हैं पहले तो मैं बता दूं, कॉल साइड का डाटा जब भी हम ट्रैक कर रहे हैं इट मींस कि हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करेंगे और कौन कितना रेजिस्टेंस एरिया स्ट्रांग होगा वो उसके सामने जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशंस होंगी वो उस पर डिपेंड करेगा। नाउ चलते हैं फर्स्ट वन 23,300 का एरिया। यहां पर अगर हम देखें पोजीशंस वाइज 37,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। ये गाइस नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा है सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको ताजा माल देखने को मिलेगा। 23,400 विल बी अ नेक्स्ट 24,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं और नेक्स्ट हर्डल हमारा 23,500। जिस टाइप से बोला था 23,500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा कुछ वीक पहले तो हमें डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। वो सेम चीज होती हुई देखने को मिली। नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस, सो ये एज अ इमीडिएट बेसिस पर रेजिस्टेंस एरिया होगा। इसको ब्रेक करके 35,000 की अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसको ब्रेक करके अगर ऊपर निकलता है 23,600 विल बी नेक्स्ट 21,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको एज अ रेजिस्टेंस जोन और कॉल साइड की पोजीशंस ध्यान में रख के चलना है। एक और चीज ऐड कर दूं जिसको भी हमारी जो गाइस स्क्रीन पर आप देखने को मिल रहा है आपको, इसकी अगर आपको प्रिंट चाहिए आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाना है। डेली बेसिस पर अपने जो डाटा होते हैं और जो इंपोर्टेंट लेवल्स होते हैं वो शेयर करता हूं। और मार्केट जैसे ही ओपन हुआ था वहां पर आपको क्या बोला था 23,300 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। 9:09 का मैसेज है ना। किसी भी टाइप से ऐसा नहीं है कि आपको बोला जाएगा मार्केट ओपन होने के बाद, मार्केट ओपनिंग से पहले ही इस तरीके का मोड में बोला था कि 23,300 का लेवल टच कर सकता है। सो इसमें ऐड होना मत भूलिएगा। नाउ पुट साइड का डाटा ट्रैक कर लेते हैं, मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज अगर हम देखें तो 23,300 का एरिया 29,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अगर हम इसके नीचे मार्केट अगर जाता है अप्रॉक्सीमेटली आपने देखा 23,300 के नीचे मार्केट आज के दिन सस्टेन नहीं कर रहा था। नाउ दैट इज द क्लू कि 300 अभी एक मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा अगर कल एक फ्लैट टेरिटरी में या एक गैप अप के साथ ओपनिंग होती है देन। अब
सपोज अगर 300 को ब्रेक कर देता है देन 200 पर अगेन एक पोजीशंस खड़ी हुई है, काफी मैसिव पोजीशंस है यहाँ पर 35,000, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एंड नेक्स्ट हर्डल 23,100 का बनेगा फॉर द डाउन साइड, 18,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। और नेक्स्ट फाइनल हर्डल 23,000 का राउंड फिगर 34,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी पर। सेम टाइप से बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को ट्रैक किया जाए तो आप देखेंगे फर्स्ट वन पुट साइड का डाटा, मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज हम अगर फाइंड करें 49,300 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नाउ 21,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर मार्केट निकला 49,200 विल बी नेक्स्ट एंड 15,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और जो फाइनल एंड अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो है 49,000 का राउंड फिगर 49,060 के आसपास। यहां पर अगर आप पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी देखोगे मैसिव पोजीशंस हैं, जो आपको सभी स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप कैलकुलेट करोगे, एड ऑन करोगे तो उसके बराबर एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर है जो कि है 49,000 का। तो ये काफी अच्छा मेजर हर्डल है फॉर द डाउन साइड। 48,800 विल बी नेक्स्ट, अगर 49,000 के राउंड फिगर को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है देन 17,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको गाइस बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं हम यहां पर बात कर लेते हैं कॉल साइड की डाटा की, मतलब कि एज अ रेजिस्टेंस एरियाज की। सो फर्स्ट वन अगर हम देखें 49,300 का एक जो मेजर हर्डल है 22,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 49,500 का एक मेजर हर्डल है जो कि आपको ध्यान में रख के चलना है। कल की ट्रेडिंग सेशन में 72,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। और इसके ऊपर अगर निकला तो जस्ट मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा 750 पर एक काफी अच्छा हर्डल है फॉर द अपसाइड 15,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और नेक्स्ट हर्डल हमारा 50,000 का राउंड फिगर 1,04,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। गाइस जिस तरीके का एक शार्प रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है यहां पर, मेरा जो बेसिकली एक्सपेक्टेशन है वो है कि 49,700 के आसपास से थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आपको ये ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं हमारा बेसिकली चार्ट पर सीधे से, और चार्ट्स पर आपको मूवमेंट दिखा देता हूं किस टाइप से हमारी स्ट्रेटजीज हैं और हमें क्या करके चल रहा है। फर्स्ट वन फ्रेश चार्ट पर हम बात करेंगे, रिमूव कर देता हूं। तो हमारी जो गाइस एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में जब भी इस टाइप का एक मेजर फॉल देखने को मिला है, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें और प्रीवियस डेज को अगर ऑब्जर्व करें तो यहां पर 5 से 7% का फॉल जब मार्केट में देखने को मिला है, 5% या 7% का एक मेजर फॉल जब मार्केट में देखने को मिला है, वहां से मार्केट क्या करता है, एक छोटा सा यहां तो पुल बैक देता है या यहां पर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाने के लिए ट्राई करता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे मार्केट्स हैं। आपको दिखा देता हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। अब बैंक निफ्टी को हम चलते हैं प्रीवियस डेज, हमें अच्छा खासा फॉल कब देखने को मिला था। अगर हम प्रीवियस डेज पर जाएं 27 सितंबर, मतलब कि लास्ट सितंबर मंथ में अच्छा खासा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। सेम तरीके से अभी हमारा जो करंट में देखने को मिला है ऑलमोस्ट सेम यहां पर करेक्शन देखने को मिला था। कितना परसेंटेज के आसपास देखने को मिला था ये आप देखिए। सी यहां पर हमने देखा 7.83% के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिला। इसके बाद मार्केट ने एक्चुअली में किया क्या, मार्केट ने यहां पर छोटा सा पुल बैक किया और अपसाइड के लिए अच्छा खासा मूवमेंट किया। अप्रोक्सीमेटली यहां पर निचले स्तर से थोड़ा सा पुल बैक या कंसोलिडेशन फेज दिखाने के लिए ट्राई करता है। ये हमारे प्रीवियस डेज से हम जान सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डे पर। अब मार्केट में अच्छा खासा मेजर फॉल हमें कब देखने को मिला था, ये फॉल हमें देखने को मिला था लास्ट दिसंबर मंथ में, मिड दिसंबर कह सकते हो, 16 दिसंबर के आसपास। अब इस फॉल को अगर हम कैलकुलेट करें तो कितने परसेंटेज का फॉल हमें देखने को मिला था, ये फॉल हमें देखने को मिला था 5.86% के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 0.6% के आसपास हमें यहां पर फॉल देखने को मिला था। यहां पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां पर किया कंसोलिडेशन फेज, है ना। सो सेम तरीके से हम दो मार्केट्स को देखकर आए। एक मेजर 6% 7% के फॉल के बाद मार्केट छोटा सा कंसोलिडेशन फेज दिखाता है या छोटा सा पुल बैक दिखाता है। ये भी हम यहां पर करेक्ट हो गए। अब चलते हैं हमारे करंट सिनेरियो पर। करंट सिनेरियो कौन सा है अपना, यहां पर छोटे से पुल बैक की बात, मार्केट ने क्या किया, अपने हाई स्तर से 51,680 के आसपास से कितने परसेंटेज का फॉल देखने को मिला, 7.28% का फॉल देखने को मिला। अब यहां पर सेम जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं वो हो रहे हैं एक पुल बैक के, जो कि हमें एक मेजर रिवर्सल हमें एक्चुअली में देखने को मिल चुका है। अब अकॉर्डिंग टू माय व्यू हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, जिस टाइप से गाइस सिनेरियो क्रिएट किया है अभी मार्केट एक्चुअली में एक शार्प रिवर्सल तो यहां पर दिखाएंगे नहीं, छोटी मोटी मार्केट ठहरेंगे, कंसोलिडेशन फेज भी दिखाएंगे। बट अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो एक लेवल है जो कि 49,800 के आसपास। मेरे
एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और मेरी चार्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे यहां पर लग रहा है कि मार्केट अगर कल के दिन एक छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपन होता है और अच्छी खासी अपसाइड के लिए मूव दिखाता है तो एक्चुअली में 49,800 के आसपास मार्केट थमने के लिए ट्राई कर सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, 49,800 के आसपास या 750 भी आप इसे कह सकते हो। तो इस लेवल के आसपास आपको भी क्या ध्यान में रख के चलना है, अगर आप फ्रेश लॉन्ग कर रहे हैं तो आपको वेट करना है, और फ्रेश लॉन्ग कर रहे हैं तो छोटी सी क्वांटिटी के साथ आपको मूवमेंट करनी है। ये फर्स्ट वन आपको ध्यान में रख के चलना है। और 49,800 के आसपास जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, मतलब कि 49,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको वो स्टॉप लॉस कटवाकर बेसिकली शांति से बैठ जाना है। और ऐसी टेरिटरी में दोनों ही साइड जो मूवमेंट कर रहे हैं, आप कॉल साइड कीजिए या पुट साइड, ऐसी प्राइस स्ट्रक्चर के आसपास आपको छोटी सी क्वांटिटी के साथ मूव करना है। सपोज जो लोग 10 लॉट से ट्रेड करते हैं वो लोग आ जाएंगे 2 लॉट पर, जो लोग 20 से करते हैं वो आ जाएंगे 4 पर। ऐसे प्राइस एक्शन, ऐसे पिन पॉइंट के आसपास हमें जो मूवमेंट करने हैं वहां पर आपको बोल रहा हूं। तो ये 49,800 के आसपास एक मेजर हडल है। मार्केट यहां पर थोड़ा सा टाइम कर सकता है, यहां से छोटा सा डाउन साइड के लिए मूव, या एक्चुअली में इसी रेंज के आसपास थोड़ा सा टाइम मतलब कि कंज्यूम कर सकता है। कैंडल्स यहां पर वन डे की कैंडल क्रिएट कर सकता है, लेट्स सी। और मार्केट इज अ सुप्रीम, यहां पर अगर ब्रेक कर देता है तो हमें यहां पर स्टॉप लॉस ले लेना है छोटा सा। ये भी चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है बैंक निफ्टी से। अब सीधे से आपको लेके चलता हूं मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स पर। हियर इट इज गाइस अवर इंपोर्टेंट लेवल्स, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किए जाते हैं। यहां पर आप देखोगे 49,000 आज के दिन जो हाई क्रिएट किया 450 के आसपास किया। इसके ऊपर अगर निकलेगा 550, 700 विल बी अ नेक्स्ट हडल फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और एक्चुअली में आज के दिन आप देखेंगे गाइस मार्केट ने स्टार्टिंग की कैंडल में जरूर 49,100 के आसपास लेवल टच किया, बट यहां पर आपको ध्यान में रख के चलना है जैसे ही मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट किया 49,200 150 के आसपास से अगेन एंड अगेन रिवर्सल देखने को मिला। तो कल का दिन आपको 49,150 का एरिया ये एक मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। जैसे ही स्पिन पॉइंट के आसपास आता है आप छोटी मोटी खरीदारी यहां पर करके चल सकते हो। ये सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलना है। अपसाइड के लिए थोड़ा सा आपको 700 के आसपास रुकना है या फ्रेश एंट्री नहीं बनानी है। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी पर। सब चलते हैं हमारा निफ्टी पर। निफ्टी में भी अगर आप एनालिसिस देखोगे तो सेम यहां पर रूल्स मैंने अप्लाई किया था, और चार्ट की बेसिस पर जिस तरीके से एक मेजर फॉल जो निफ्टी में 5% के आसपास होता है, उस फॉल के बाद मार्केट एटलीस्ट छोटा मोटा पुल बैक देता है। यहां पर आप देखेंगे 5% का फॉल हमें देखने को मिला अप्रोक्सीमेटली यहां पर दिसंबर लास्ट या मिड दिसंबर के आसपास, और मार्केट ने एक मेजर फॉल दिखाकर एक्चुअली में क्या किया, एक्चुअली में यहां पर मार्केट ने किया एक कंसोलिडेशन फेस बनाया जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 वीक तक चला। अप्रोक्सीमेटली मतलब कि 10 ट्रेडिंग सेशन के आसपास मार्केट ने एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेस या छोटा सा पुल बैक दिया। सेम तरीके से यहां पर भी रूल हमारा जो करंट में अप्लाई हुआ, प्रीवियस वीक में हमने देखा अच्छा खासा फॉल स्टार्ट हुआ यहां पर होना, जो कि मेजर 3 जनवरी से हमारा फॉल स्टार्ट हुआ। जैसे ही फॉल स्टार्ट हुआ अप्रोक्सीमेटली 7 ट्रेडिंग सेशन में हमें यहां पर धराशाही हो गया मार्केट। कितने परसेंट इसका, यहां पर 0.5% के आसपास या 5% एक्चुअली में आप कह सकते हैं 5% के आसपास करेक्शन के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि यहां से मार्केट एक मेजर कंसोलिडेशन फेस दिखा सकता है या एटलीस्ट छोटा मोटा पुल बैक दिखा सकता है। सेम तरीके से तीनों कैंडल्स को आप देख सकते हैं। ये मैं 3 डेज के पहले से कहता हुआ आ रहा हूं गाइस। जो भी लोग मुझे कंटिन्यू बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं वो लोग प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने आपको सेम तरीके से स्ट्रेटजीज बताई थी या नहीं। तो अभी हम क्या देखकर चलेंगे, देखो एक शार्प रिवर्सल आपको जो देखने को मिल रहा है यहां पर, मुझे नहीं लगता ये थोड़ा सा सस्टेनेबल होगा। मार्केट यहां पर टाइम करेगा मतलब कि कंसोलिडेशन फेस एटलीस्ट छोटी सी रेंज में दिखाएगा। अब जो मेरा व्यू है मार्केट पर वो क्या है, अभी यहां से 22,400 या 500 का एरिया, 500 के आसपास छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आई थिंक देखने को मिलना चाहिए। एक शार्प मूवमेंट के साथ इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाए, ये थोड़ी सी यार मुझे नहीं लगता एटलीस्ट अभी देखने को मिलना चाहिए। मुझे लगता है मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग 23,500 मेजर रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा, और नीचे अगर हम देखें 23,150 जो कि हम 15 मिनट के चार्ट पर अभी वॉच करेंगे तो वो एक मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क कर सकता है। और मार्केट एटलीस्ट कल के दिन भी कोई ऐसा बड़ा मूव मुझे नहीं लगता देखने को मिलेगा। सो मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी कर सकता है, बट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ हमें छोटे से स्टॉप लॉस लेना है और बड़े टारगेट्स रखना है। अब निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्लियरिटी दे देता हूं। सी अब यहां पर आप अगर आज के दिन देखोगे निफ्टी ने एक्चुअली में किया क्या, डाउन साइड के लिए 23,000
300 के नीचे मार्केट आया ऑलमोस्ट, बट इसके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। नाउ दैट इज अ फर्स्ट क्लू कि 300 जो एक मेजर हर्डल है, यहां पर बायर्स एक्टिव है। तो इस प्राइस पॉइंट पर हम एटलीस्ट क्या करेंगे, फ्रेश शॉर्ट नहीं करेंगे, पहली चीज है ना। फर्स्ट शर्त हमारी क्या है, शॉर्ट अगर हमें करना है तो एटलीस्ट 23,300 के आसपास नहीं करेंगे। और अपसाइड के लिए क्या ध्यान में रख के चलना है, 23,350 का एक मेजर हर्डल है। आज के दिन भी आपने देखा मार्केट ओपन हुआ, काफी अच्छे गैप अप के साथ ओपन हुआ। आप अगर फर्स्ट कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई क्रिएट किया 23,391 के आसपास, और ओपनिंग कहां पर हुई थी, 23,391। मतलब कि एक्चुअली में मार्केट जिस प्राइस पॉइंट पर ओपन हुआ गैप अप, वहीं से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। नाउ ध्यान में क्या रख के चलना है, सिंपल सी चीज, 23,350 का एरिया, ये एक मेजर हर्डल की टाइप से वर्क करेगा। इसके ऊपर सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अगर सस्टेन कर जाता है तो 23,450 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड, ये ध्यान में रख के चलना है। और 500 के आसपास एक छोटा सा आप यहां पर सेलिंग ट्राई कर सकते हो, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर मार्केट कल के दिन 23,500 के आसपास पहुंच जाए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर आप एक डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं कल के लिए। जिसकी कोई भी इसके बावजूद भी अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। और जिसको भी मेरे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है, आपको पूरी डिटेल्स दे दिए, इस नंबर पर आपको डिस्कशन कर लेना है। सो यहीं पर गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।